चलिए हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है। अगर इसको हम लोग बना लेते हैं तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ए है और एक क्वेश्चन बी है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले समझते हैं अच्छा से। यानी क्वेश्चन हम लोगों से क्या मांग रहा है। क्वेश्चन में यह कहना है क्या कि द लेंथ एक्स क्या लिखा है कि द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, एक्स है, इज द डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, किस स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में 5 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद सेकंड में बोला है, सेकंड लाइन में देखिए क्या बोला है, एंड द वाइड वाई, चौड़ाई क्या है, वाई है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ। ए नंबर में बोला गया है कि द पेरीमीटर, यानी उसके पेरीमीटर में किस स्पीड से चेंज होगा। बी नंबर में कहा गया है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के एरिया में किस स्पीड से चेंज होगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व में देखिए एक हम यहाँ रेक्टेंगल का फिगर बनाते हैं। देखिए ये रेक्टेंगल है, यहाँ बोला है लेंथ जो है ना रेक्टेंगल का वो क्या है, एक्स है मान लीजिए, और ये है वाई। ओके, और कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब यहां लिखेंगे एज गिवन दैट में क्या कहा गया है, देखिए तो रेक्टेंगल इज द डिक्रीजिंग एट टू बी द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी उसकी क्या लेंथ में, तो लेंथ क्या है ये देखिए किस स्पीड में, यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। दैट मीन्स dx बाई dt इक्वल्स टू, डिक्रीज हो रहा है ना, तो माइनस लीजिए, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, इसके बाद सेकंड लाइन में कहा गया है, देखिए एंड द वाइड वाई, हम लोग वाई माने, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर। इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किस स्पीड से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स dy बाई dt इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। ओके, सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, अब हम लोगों के पास यहाँ गिवन है क्या क्या, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, उस चीज को हम लोग देखिए x और y, तो हम लोग यहाँ फिगर में हम लोग क्या किए हैं, हम लोग यहाँ फिगर में तो शो कर दिए हैं। अब हम लोग इसको लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे लेट x बी द, यहाँ तो गिवन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, लेट P बी द पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर निकालने बोला है ना, यही तो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। P क्या है, P हम लोग क्या माने हैं, पेरीमीटर मान लिए हैं, किसका, रेक्टेंगल का। नीचे लिखेंगे ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ए क्या है, एरिया का रेक्टेंगल है। ओके, तो हम लोग पहला क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर यहाँ, यह तो दोनों क्वेश्चन में कॉमन होगा ये सब। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द पेरीमीटर में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा देख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। रेक्टेंगल
इक्वल्स टू क्या होता है, पेरीमीटर का रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो पेरीमीटर हम लोग क्या क्या चीज़ को माने हैं, पेरीमीटर बताइए तो क्या माने हैं, पी माने हैं। तो पी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई, यही होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। ओके, आप बोलिएगा यहाँ पी कहाँ से लिखे, हम यहाँ बोल चुके हैं हम लोग क्या, पी बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी पी क्या है, पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगल का। तो हम लोग लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू कितना, यानी 2 और एक्स प्लस वाई। ओके, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको बहुत सिंपल, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ डेरिवेटिव कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यह हो जाएगा डी पी बाई डी टी और इक्वल्स टू, यह 2 रहेगा। अब देखिए x का डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। अब यहाँ हो जाएगा डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है, -5। तो यहाँ लिखेंगे कितना, -5 और प्लस डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 4 + 4। तो यहाँ प्लस तो है ही, यहाँ 4 लिखेंगे। अब हम लोग यह कह सकते हैं डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू 2 इंटू, देखिए ये कितना हो जाएगा, -y, दैट मीन्स डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2। -2 क्या हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए यानी उसका पेरीमीटर में जो ये माइनस का साइन आ गया ना, तो माइनस का साइन का मतलब होता है, हम लोगों के पास माइनस का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो उसका मतलब क्या कहा जा रहा है, यानी हम लोग यह कह सकते हैं, यानी पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर में डिक्रीजिंग होगा किस स्पीड से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से उसके पेरीमीटर में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, इसका तो हम लोग सॉल्व कर लिया, अब इसका सॉल्व करेंगे। अब क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हो गया। अब देखेंगे सेकंड में क्या है, इसका बी पोर्शन क्या है, यानी बी पार्ट। बी पार्ट में कहा गया है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी उनके एरिया में जो है ना, रेक्टेंगल के जो एरिया है, इस एरिया में यानी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये चीज हम लोगों को दिखाना होगा। क्योंकि हम लोग देख चुके पेरीमीटर में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो देखेंगे एरिया में क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीजिंग होगा, देख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वी नो दैट लैंग्वेज आप अपने तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, x इंटू वाई होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये एरिया है, यानी हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यह हो जाएगा, देखिए डी ए बाई डी टी। अब देखिए इसको u इंटू वी में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसको पहले रखना होगा, x को रखे y को करेंगे तो डी वाई बाई डी टी होगा, और प्लस y को रखेंगे और x का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ओके, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ डी ए बाई डी टी। अब कुछ नहीं करना है, अब हो गया हम लोगों का काम। क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या है, देखिए तो डिफरेंशिएट हो गया ना, x का वैल्यू क्या है, 8 है, x के प्लेस पर लिखिए 8। ओके, अब dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है, देखिए dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 4। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यानी ब्रैकेट 4 लिख दिए, और यहाँ क्या है, प्लस। ओके, अब y देखिए क्या है, हम लोगों के पास y कितना है, y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स y के प्लेस पर 6 लिखेंगे, और dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है, -5। तो यहाँ लिखेंगे -5। ओके, अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 32 -5, 6 5 जा 30, प्लस माइनस माइनस 32 - 30, दैट मीन्स 2 हो गया। तो ये देखिए एरिया के लिए क्या होता है बताइए, एरिया के लिए होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए क्या होगा, मिनट। ऊपर में कहा जा चुका है,
ठीक है। तो यानी इसके एरिया में जो चेंजिंग होगा ना वो क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यदि यहाँ नेगेटिव साइन आता तो ये भी क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। लेकिन यहाँ पॉजिटिव हम लोगों का आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी ये इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन किस स्पीड से इंक्रीज होगा, तो ये यहाँ देख सकते हैं हम लोग क्या, यानी 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर उसके एरिया में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है। देखिए, ए बलून विच द ऑलवेज रिमेन्स spherical on inflation is begins inflated by pumping in 900 cube centimeter of gas per second. ठीक है, find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखिए फिर समझाते हैं एक बार। बोला जा रहा है क्या, एक बलून जो है उसमें क्या है, पंप के द्वारा क्या किया जाता है, गैस भरा जाता है। ठीक है, और वो क्या किया जाता है, 1 सेकेंड में 900 कितना, 900 क्यूब सेंटीमीटर। यहाँ देखिए क्यूब का बात कर रहा है, यानी क्या कर रहा है कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी इसमें अगर किसी गुब्बारा में उसमें हवा डालेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ही ना आएगा। तो यानी उसका वॉल्यूम ये दिया हुआ है। ओके, और ये क्या है, रेडियस क्या दिया है, रेडियस यानी कितना बड़ा होगा, तो मान के चलिए रेडियस 15 सेंटीमीटर तक बड़ा होगा। ओके, तो ये बोला गया है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ द विच द रेडियस ऑफ द बलून्स इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स कहने का मतलब यह है, यानी उसके रेडियस में किस स्पीड से क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, उसको हम लोगों को बताना है। अब देखेंगे क्या होगा, यहां लिखेंगे सॉल्व, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सॉल्व एज गिवन दैट, क्या गिवन है, dv by dt इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, r इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है। तो हम लोग यह कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड dr by dt इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, लेट r be the radius of spherical balloon। ओके, अब यहां लिखेंगे वे बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून। ओके, और क्या चाहिए, बस यही चाहिए। भी हम लोग क्या माने, स्फेरिकल बैलून है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे सिंस we know that the volume of spherical balloon, ये n है, इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 4/3, यह हो जाएगा पाई r क्यूब। अब इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह हो जाएगा dv बाई dt इक्वल्स टू 4/3, यहाँ हो जाएगा पाई और r क्यूब है तो 3 आगे हो जाएगा, r स्क्वायर होगा और r का हो जाएगा dr बाई dt। अब देखिए dv बाई dt का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 900, और इसका देखिए ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा हम लोगों के पास कितना 4 हो गया, पाई हो गया,
और आर का प्लेस, आर का वैल्यू क्या है देखिए, तो आर हम लोगों के पास गिवन है यहाँ कितना है 15, तो आर के प्लेस पर लिख सकते हैं कितना 15 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dr/dt। ओके, अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और 225 हो जाएगा, दैट मीन्स ये ऐसे होगा है ना, तो यहाँ हो जाएगा इतना मल्टीप्लाई 220 इतना, और यहाँ हो जाएगा पाई, और यहाँ हो जाएगा dr/dt। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा ये, यानी 4 5 या 20, 4 5 या 20 हो गया ना, कैरी 2, और 8 10, ये भी 900 ही आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं dr/dt, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ये पूरा इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं dr/dt इक्वल्स टू हो जाएगा 900 बाई, यानी हो जाएगा पाई इंटू 900। ओके, ये 900 कटा तो हो जाएगा 1/पाई, तो 1/पाई देखिए आर है ना, आर क्या है रेडियस, तो रेडियस क्या होता है दूरी होता है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/पाई, और रेडियस के लिए सेंटीमीटर, और टी के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, यानी रेडियस में चेंजिंग क्या हो रहा है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या हो रहा है हम लोगों का चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, यानी रेडियस में जो चेंजिंग होगा, जैसे गुब्बारे में हवा डालेंगे ना तो क्या होगा बड़ा होते जाएगा, जब बड़ा होगा तो क्या होगा उसका रेडियस में क्या होगा चेंज होगा, तो किस स्पीड से होगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1/पाई का जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके उतना स्पीड से ये चेंजिंग होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।